हेलो बच्चों। और कैसे हैं सब? बढ़िया, अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रही है ना बच्चों? तो जैसा कि मैं आपका जो है केमिस्ट्री टीचर पीके केसरी, और हमारे चैनल का नाम है केसरी सर केमिस्ट्री के नाम से मैं चैनल बनाया हूं। और जैसा कि मैंने आपसे बच्चों जो है प्रॉमिस किया था, मैंने आपसे वादा किया था कि आप लोगों को मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट एकदम कर दूंगा इजी, आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो धीरे धीरे हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पे चल रहे हैं ना। क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पे चल रहे हैं, 10 का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो थोड़ा सा ले लिया जाए। तो हमारा चल रहा है क्या बच्चों? 10th का चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 का हमारा नाम क्या है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट। और पिछले के लेक्चर्स में हम लोगों ने एसिड के बारे में बात किया, बेसिस के बारे में बात किया, एसिड बेस के डाइल्यूशंस की बात की थी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में। हम लोगों ने कि किस तरीके से एसिड या बेस को हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, उसी हम लोगों ने चर्चा बातें की थी और डिटेल में अच्छे से समझ के हम लोगों ने। आज हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, टॉपिक को आगे ले चलते हुए हम लोग चीजों को समझेंगे। अगला टॉपिक है हमारा बच्चों डाइल्यूशन ऑफ एसिड बेसिस, हो ही गया। अगला टॉपिक कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि हमको पता चले कि हाँ, जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और दूसरा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से हमको उसका सलूशन करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल एसिड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल एसिड? मिनरल एसिड की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिनरल एसिड की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कहां से मिलता है बच्चों हम लोगों को? सिट्रिक एसिड कहां से मिलता है? सिट्रिक एसिड मिलता है हमको कहां से? लेमन से मिलता है। सिट्रिक एसिड कहां से मिलता है बच्चों? हमको लेमन से मिलता है। तो ये लेमन में होता है सिट्रिक एसिड। तो ये कैसा हमारा एसिड है? ये एसिड है हमारा, कुछ 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 दिक्कत है क्या, देखते हैं। सिट्रिक एसिड इज ए ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है बच्चों, ये ऑर्गेनिक एसिड है। एसिटिक एसिड CH3COOH कार्बन है बच्चों इसमें। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम आप लोगों को पता होगा, इसका नाम है इथानोइक एसिड। इसका इथानोइक एसिड, ये भी कैसा एसिड है बच्चों? ऑर्गेनिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड ये किस में पाया जाता है? टोमेटो में पाया जाता है। ऑक्जेलिक किस में पाया जाता है बच्चों? टोमेटो में। और ये ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? H2C2O4, है ना? या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं COOH, कार्बन से सिंगल बॉन्ड COOH। तो ये है ऑक्जेलिक एसिड, इसमें भी कार्बन है। तो ये भी कैसा है बच्चों? ये है ऑर्गेनिक एसिड। तो इसका मतलब है मिनरल एसिड क्या है हमारा बच्चों? H3PO4, जिसका क्या फार्मूला होता है? H3PO4। तो हमारा आंसर हो गया H3PO4। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोगों को बहुत ही समझदारी के साथ समझ समझ के क्वेश्चंस को करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्वायर्ड बाय एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड? क्या है बच्चों? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस सॉल्यूशन है किसका बच्चों? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4O। ठीक है बच्चों, फेनोल्फथलीन इंडिकेटर आर एडिड टू इट।
ये या टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं छोटा सा, टेस्ट ट्यूब ले लिया जाए। टेस्ट ट्यूब में क्या है बच्चों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH, और इसमें क्या डालते हैं, थोड़ा सा इसमें डाल रहे हैं फेनोल्फ्थालीन इंडिकेटर डाल दिया, इसमें डाल दिया थोड़ा सा फेनोल्फ्थालीन इंडिकेटर। तो कौन सा कलर हो जाएगा बताइए। आप लोगों ने इंडिकेटर में पढ़ाई किया था ना, जब हम लोग इंडिकेटर पढ़े थे तो हमको पता था कि इंडिकेटर फेनोल्फ्थालीन कौन सा कलर देता है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए बच्चों, आप लोगों के लिए नोट्स बनाया है तो उसको ओपन करके देख लीजिए, अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हमारा आंसर क्या है, तो फेनोल्फ्थालीन बच्चों एसिड में कैसा होता है, कलरलेस, बेस न्यूट्रल में कैसा होता है, कलरलेस, और बेसिक मीडियम में होता है पिंक कलर। और इसका फार्मूला हो गया CCP, कलरलेस, कलरलेस और पिंक कलर। तो ये कैसा, एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में, और पिंक होता है आपके बेसिक मीडियम में। ठीक है बच्चों, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चों, एक बेस है। तो बेस में हमारे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ फेनोल्फ्थालीन कैसा कलर देगा, पिंक कलर देगा, है ना। बेस में कैसा कलर देगा बच्चों, पिंक कलर देगा। तो हमारा ऑप्शन हो गया पिंक कलर। ठीक है बच्चों, तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो हम लोग चीजों को बहुत ही आसानी से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं। एसिड इज रिगार्डेड एज स्ट्रॉन्ग, कब किसी एसिड को आप स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हो, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं भाई HNO3 नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, या H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। कब हम किसी एसिड को स्ट्रॉन्ग बोलते हैं और कब हम बोलते हैं वीक, तो इसका कॉन्सेप्ट हमने बताया था। इसका कॉन्सेप्ट होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर कोई भी एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% या उससे लगभग 100% रहता है तो हम लोग बोलते हैं कि कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है बच्चों, तो और अगर उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कम है, लेस देन 60% और इक्वल टू 60%, देन इट इज वीक, और अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 100%, देन इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस कॉन्सेप्ट को जिस भी स्टेटमेंट में लिखा है वही सही हो जाएगा। तो इज हाईली सॉल्युबल, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को फैक्टराइज किया गया, ठीक नहीं है। यहाँ पर लिटमस के कलर को किया गया है, इससे भी कोई, इससे एसिड या बेस का पता चलेगा, इससे हमको स्ट्रॉन्ग और वीक का पता नहीं चलेगा। हैज अ स्ट्रॉन्ग एक्शन ऑन स्किन, इससे भी कोई दिक्कत नहीं। और हमारा डी ऑप्शन सही हो गया, इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड। तो जहां पर डिसोसिएशन की बात होगा और स्पेशली कंप्लीटली की बात होगी तो वो हमारा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, और जहां पर पार्शियल डिसोसिएशन की बात होगी वो हमारा होगा वीक एसिड या बेस। तो हम लोग स्ट्रॉन्ग या जो वीक का जो हाइपोथेसिस है वो किससे करते हैं बच्चों, हम लोग करते हैं उसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से, कि वो कितना टूट रहा है। ठीक है बच्चों, और इसकी बात हमने पहले ही कर चुका हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टॉपिक हमने पढ़ाया है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो लास्ट वीडियोस में एसिड और बेस की सभी वीडियोस को, है ना, वीडियो नंबर 1, 2, 3 सारे लेक्चर्स को अगर आप देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको नॉलेज मिलेगा। ठीक है बच्चों, चूंकि ये साइंस है और इसका हमको सिस्टमैटिक स्टडी से ही हमको पूरी साइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। सिस्टमैटिक, है ना, तो स्टडी करेंगे तो ही साइंस में कॉन्सेप्ट क्लियर होकर के वो चीजें हमारे कॉन्सेप्ट में आती है। इसको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा बच्चों, और इसका फिर आपको पूरा पूरा प्रॉफिट मिलेगा। आज बच्चों बड़े ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की हम बात करेंगे,
जिसका नाम है पीएच स्केल। और ये आगे की भी क्लासेस में आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे, मतलब 11th 12th में आगे नीट वगैरह में भी, नीट आईआईटी में भी चीजें इस पीएच के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पीएच स्केल का हाइपोथेसिस क्यों हुआ? बहुत सारे सब्सटेंस एसिडिक होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस बेसिक होते हैं, तो साइंटिस्ट में ये था, क्यूरोसिटी थी कि कैसे पता करें कि कौन एसिड है कौन बेस है, किस तरीके से जो है कैटेगराइजेशन करें। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोरेनसन। तो सोरेनसन ने इस स्केल का जो है एक हाइपोथेटिकल स्केल बनाया, इसीलिए पीएच स्केल का दूसरा नाम है सोरेनसन स्केल। ठीक है बच्चों, इसका दूसरा नाम क्या है पीएच स्केल का? सोरेनसन स्केल। और जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि इस स्केल को किसने बनाया था? सोरेनसन ने इसको बनाया था। दिस इज अ हाइपोथेटिकल स्केल, और हाइपोथेटिकल स्केल में ये 0 से लेकर 14 तक रहता है, और बीच में रहता है, बीचों बीच एकदम बनाते हैं ना, यहाँ पर कहीं 7, ये 7। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, तो इससे ठीक रहेगा। तो 0 यहाँ पर हो गया हमारा, 7 यहाँ पर हो गया हमारा, और 14 यहाँ पर हो गया। अब इसी के बीच में सारे नंबर्स ले लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, 2 2 3 4 5 6। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ग्रीन ले लेते हैं ना, चलो ग्रीन ले लेते हैं। 8 9 10 11 12 13 14। तो 8 9 10 11 12 और ये 13। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये जो है एक पीएच स्केल, हाइपोथेटिकल स्केल के बारे में मैं दिखा रहा हूं, जो कि 0 से लेकर कहां तक होता है? 14 तक, 0 शून्य से लेकर 14 तक। ठीक है बच्चों, यहां पर जो 7 पीएच दिखा रहा है, ये 7 होता है न्यूट्रल। जैसे अगर प्योर वाटर है तो इसका पीएच क्या होता है? 7। तो पीएच 7 किसका होता है बच्चों? पीएच इक्वल टू 7 ये होता है किसका? प्योर वाटर। अगर वाटर एकदम प्योर है तो उसका पीएच क्या है? 7 होता है। ठीक है बच्चों, और जैसे ही 7 से इधर की तरफ आएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, इसका मतलब है, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। इसका मतलब है अगर किसी सोल्यूशन का पीएच 1 है और किसी सोल्यूशन का पीएच 4 है, तो ज्यादा एसिडिक कौन रहेगा? पीएच 1 वाला ज्यादा एसिडिक होगा। जब हम 7 से आगे की तरफ बढ़ते हैं, इधर की तरफ, तो इधर क्या बढ़ता है बच्चों? बेसिक नेचर या स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ठीक है बच्चों, जैसे ही इसका सीधा एग्जांपल है कि अगर दो सॉल्यूशंस हैं, एक का पीएच 8 है और दूसरे का पीएच अगर 12 है, तो ज्यादा बेसिक कौन है? ज्यादा बेसिक हमारा 12 वाला। ठीक है बच्चों, तो ये तो एक हम लोग इसमें कह सकते हैं कि pH इज इक्वल टू 7 देन प्योर वाटर का, तो ये कैसा होगा बच्चों? ये न्यूट्रल माना है, न्यूट्रल। pH इज लेस देन 7, तब कैसा हो जाएगा नेचर सोल्यूशन का बच्चों?
एसिडिक हो जाए। pH इज ग्रेटर देन 7, अगर pH 7 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब इधर की तरफ अगर रहेगा तो कैसा हो जाएगा बच्चों, बेसिक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस pH स्केल से आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि हम किसी भी सॉल्यूशन का हम एसिडिक और बेसिक नेचर और उनके बारे में हम एक दूसरे के कंपेयर कर सकते हैं। अब आते हैं फार्मूला बेसिस पे और थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट पे। तो pH का जो फार्मूला होता है बच्चों, pH इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की जगह पर हम क्या बोल सकते हैं, और क्योंकि हमने पहले से ही आपको बता दिया कि चाहे आप हाइड्रोजन आयन बोलिए चाहे हाइड्रोनियम आयन, दोनों बात सेम है। ये हो गया हमारा पहला फार्मूला अगर हमको pH पूछा जाता है तो। pH इज द नेगेटिव लॉग वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन बोले या हाइड्रोनियम आयन, दोनों बात सेम। ठीक है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, आप लोग इसकी प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हैं, उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। या हमको अगर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन पता लगाना है और हमको pH दिया है तो बहुत ही सिंपल है, और ये बेस 10 पे है, लॉग पे बेस 10 है, लॉग बेस 10। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 टू पावर माइनस pH। दिस इज द फार्मूला नंबर 2। अगर हमको pH दिया है तो हम हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन पता लगा सकते हैं, है ना। जैसे सपोज कर लीजिए कि pH दिया है हमारा 2 और पूछा है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन पता लगाइए, तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 टू पावर माइनस pH, और pH की वैल्यू 2 दी गई है तो 10 टू पावर माइनस 2, और इसका यूनिट होता है m। m मतलब बच्चों मोलर, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोलर। ठीक है, तो ये m यहाँ पे हम लगा रहे हैं। तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं, और अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो हम pH का वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों, इन दोनों फार्मूलों का यूज करके। अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी इस पे देखेंगे। ठीक है बच्चों, अभी हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट pH फॉर, और इसमें इन्होंने दो क्वेश्चन पूछा, ए 0.1 m HCl, है ना, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। pH फॉर, और बी दो क्वेश्चन दे दिए इन्होंने, 0.01 m HNO3 नाइट्रिक एसिड। इन्होंने कहा भाई इसका आप pH निकालिए, या इसको और क्या लिख सकते हैं, 10 टू पावर, इसको 0.01 को क्या लिख सकते हैं, 10 टू पावर माइनस 2 m HNO3 भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको दोनों क्वेश्चंस को लगाना है। ठीक है, तो कैसे किया जाए, सोल्यूशन। अभी जैसा कि हमने आपको फार्मूला बताया, क्या फार्मूला बताया बच्चों, यस, pH इज द नेगेटिव लॉग वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक, तो अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है ये देख लीजिए। यहां पर HCl है, HCl जब वाटर में रिलीज होगा तो ये क्या क्या देगा बच्चों, ये H प्लस देगा, और क्या देगा, Cl माइनस देगा। ठीक है बच्चों, तो अगर शुरू में इसका कंसंट्रेशन कितना है, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर है, तो ये शुरू में 0 0 रहेगा, और ये चूंकि HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो अगर कुछ दिया नहीं जाएगा तो वो हम ये मान के चलते हैं कि पूरा पूरा वो डिसोसिएट हो जाएगा या टूट जाएगा, तो बाद में ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 0.1, टूट करके पूरा पूरा अपने आप को इसने किस में तोड़ दिया, H प्लस आयंस में या हाइड्रोजन आयन में इसने तोड़ दिया।
ठीक है बच्चों। तो अब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना हो गया, 0.1, या इसी को हम बोल सकते हैं 10 टू पावर माइनस 1 m। ठीक है बच्चों, 10 टू पावर माइनस 1। तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना बना, 10 टू पावर माइनस 1। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना बना बच्चों, 10 टू पावर माइनस। तो यहां पर हमने फार्मूले में लिख दिया pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना, 10 टू पावर माइनस 1। अब लॉग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, लॉग ए पावर बी इक्वल टू बी लॉग ए। लॉग, अब यहां पर लॉग के मैं आपको फार्मूले भी बता देते हैं, ठीक है बच्चों। तो लॉग का क्या फार्मूला है, लॉग ए इंटू बी, 3 फार्मूले होते हैं बच्चों, लॉग ए इंटू बी इक्वल टू लॉग ए प्लस बी। और इसको आप लोग मैथ सर से पढ़ भी सकते हो, और लॉग को जरूर पढ़िए बच्चों, और बहुत ही अच्छे तरीके से लॉग के चीजों को समझिए, लॉग को समझिए, क्योंकि केमिस्ट्री में जो कैलकुलेशंस होते हैं, कई कई चैप्टर्स जो है लॉग बेस्ड पे कैलकुलेशंस कराते हैं इसमें। तो इसलिए अगर केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमको लॉग की चीजें आनी चाहिए। तो इसके लिए बच्चों थोड़ा सा मैथ्स में हम तो थोड़ा थोड़ा बता ही दे रहे हैं आपको, लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप अगर अच्छे से लॉग को पढ़ लेंगे तो आपके लिए केमिस्ट्री में ये बहुत ही ज्यादा आपको फायदा करेगा, बहुत ही ज्यादा आपको लाभ दिलाएगा, ठीक है बच्चों। तो log a इंटू बी इक्वल टू log a प्लस log b, log a पावर b इक्वल टू b log a, log a अपान b इक्वल टू log a माइनस log b। ये 3 फार्मूले लॉग के फार्मूले हैं बच्चों, और इन्हीं तीनों फार्मूलों को लगा करके हम चीजों को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अभी जो हमने फार्मूला है ये वाला यूज किया है ना, log a पावर b इक्वल टू b log ये दिस इज द फार्मूला फॉर लॉग का फार्मूला है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग चलते हैं, कहां पर थे हम लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। तो log यहां पर क्या है, a पावर b, ठीक है बच्चों। तो माइनस log a पावर b log a, है ना, ये था फार्मूला। तो यहां पर ऐसे चलेगा, pH इक्वल टू माइनस log a पावर b log a। तो ये माइनस में क्या आ जाएगा, -1 है। pH इज इक्वल टू माइनस, ठीक है बच्चों, a पावर b log a, है ना, -1 और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, 1, और यहाँ पर log 10 की वैल्यू 1 हो गया, तो 1 का कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, तो ये 1, तो pH कितना आ गया, 1। ये क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व, ये वाला कि 10 टू पावर -1 m अगर HCl है तो उसका pH कितना होता है बच्चों, उसका pH होता है हमारा 1। 10 टू पावर -2, तो अब बच्चों ये HNO3 है ना, नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड कैसे टूटेगा, ब्रेक होगा, HNO3, और ये ब्रेक कैसे होगा, देगा ये H+ है ना, ये सोल्यूशन फॉर्म में H++ नाइट्रेट आयन बनाएगा। अब इसका कंसंट्रेशन है 10 टू पावर -2 m। तो शुरू में एट t इक्वल टू 0 पर, तो ये शुरू में तुरंत तो टूट नहीं जाएगा, थोड़ा सा समय लेगा, तो t समय पर ये पूरा टूट जाएगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड भी कैसा है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड। नाइट्रिक एसिड कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका मतलब इसका डिसोसिएशन 100% हो रहा है। तो 10 टू पावर -2, 10 टू पावर -2 ये भी बन गया है ना, क्योंकि 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, 1 मोल बन रहा है, इसलिए 10 टू पावर -2 से कितना बनाएगा, 10 टू पावर -2 ही बनाएगा। तो अब जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पर ये
हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है वो कितना हो गया है 10⁻²। तो हम लोग पीएच का फार्मूला लगा देंगे, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। नेगेटिव लॉग वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है बच्चों 10⁻²। अब फार्मूले का हम लोग अब यूज करेंगे, लॉग ए पावर बी, लॉग ए पावर बी इक्वल टू बी लॉग ए माइनस, अब b क्या है a पावर b, ये a है और ये b है, तो ये आ जाएगा -2 log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है बच्चों, माइनस माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। इसका मतलब है 10⁻², अगर HNO3 है, अगर यहाँ पर HCl होता तब भी इसका आंसर यही आता। इसका मतलब कितना pH हो गया 2 हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम किसी भी सॉल्यूशन का pH निकाल सकते हैं अपने फार्मूले से, और भी क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है दूसरे तरीके का क्वेश्चन कि फाइंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये ब्रैकेट क्या बताता है बच्चों कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अगर ऐसा लिखा हुआ तो इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये इसका मतलब है। फाइंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फॉर ए इफ pH ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 2। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जैसा कि हमने आपको दूसरा फार्मूला बताया था। दूसरा फार्मूला क्या था बच्चों, यस हमको पता करना हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। यस रिमाइंड करिए, यस आगे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻pH, और pH कितना दिया है बच्चों, pH दिया है 2, तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना हो गया 10⁻², और 0.01 m फॉर मोलर, m फॉर मोलर। ये क्या बताता है बच्चों, ये बताता है कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताता है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको pH का न्यूमेरिकल निकालना आसानी से आ गया है। ठीक है, तो बच्चों बहुत ही आसान है pH निकालना, तो चलिए आप लोग निकालिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है तो आप कमेंट में लिखिएगा। अगर किसी तरीके की कोई परेशानी आएगी तो मैं एक लाइव क्लास भी ले लूंगा, या मैं एक और वीडियो स्पेशली केवल लॉग और pH पे बना करके आपको दे दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक अब आपको केमिस्ट्री में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों। और इसी तरीके से बच्चों देखिए 9th-10th के लेवल पे क्या है कि हमको साइंस में पहले इंटरेस्ट देखना है। साइंस से बच्चे क्यों भाग रहे हैं आजकल कि हमको इंटरेस्ट नहीं है और हमको साइंस पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि टीचर का जो पहला काम है, टीचर का पहला काम क्या है, इंटरेस्ट, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिलाना, उसमें मजा आना चाहिए, है ना, इंटरेस्ट आना चाहिए ताकि हमको पढ़ने में इच्छा लगे। और इसका सीधा तरीका क्या है कि अगर हम पढ़ रहे हैं, हमको समय का पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब उस सब्जेक्ट में हमारी रुचि या इंटरेस्ट आ रहा है और हमको वो सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग पीएच की बातों को आगे बढ़ाते हुए। और ठीक, तो हम लोग पीएच स्केल पे बात कर रहे थे, और पीएच स्केल से हमको पता चल गया कि कोई भी सॉल्यूशन का हम एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर या न्यूट्रलिटी किस तरीके की कैटेगरी में है और हम लोग बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। पीएच इन डेली लाइफ, है ना, कि ठीक है हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको
क्या जानकारी अपने डेली लाइफ में हमको क्या जानकारियां मिलती हैं और क्या उसका इम्पोर्टेंस या महत्व है ना। तो इसके बारे में हम लोग अब आगे चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला है कि हम किसी भी दो सॉल्यूशंस के रिलेटिव के बारे में बता सकते हैं कि कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, ठीक है, कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। तो इस तरीके की हमको जानकारी मिलती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है विनेगर, है ना बच्चों। विनेगर का इन्होंने, विनेगर हम लोगों ने, सब लोगों ने खाया है, आप लोगों ने जो है आपको पता ही है ना। खाने में हम लोग यूज करते हैं विनेगर, और विनेगर का जो पीएच होता है वो होता है 3। और हम लोग कॉफी भी पीते हैं, कॉफी का पीएच होता है 4.5। तो इससे ये पता लगता है कि विनेगर की जो एसिडिटी होती है, विनेगर की जो एसिडिटी है दैट इज ग्रेटर देन कॉफी की एसिडिटी, है ना, एसिडिटी ऑफ कॉफी। इसका मतलब विनेगर ज्यादा एसिडिक है इन कंपेयर टू द कॉफी। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जितना हम 7 से उधर की तरफ जाएंगे, है ना, 6, 5, 4, है ना, 3, 2, 1, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। और जितना इधर की तरफ जाएंगे, मतलब 8, 9, 10, 11, 12, वो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। ठीक है बच्चों। वॉशिंग सोडा की बात करते हैं। वॉशिंग सोडा का पीएच है 9। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला क्या बताया था बच्चों? चलिए आप लोग बताइए। ठीक है, पॉज कर दीजिए और आप बताइए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। ठीक है, क्या होता है? MgOH ट्वाइस। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्यों इसको मिल्क बोलते हैं? क्योंकि ये व्हाइटिश कलर, मिल्क जैसा दिखता है। ठीक है बच्चों, तो अब इसका 10.5 है, तो इसका मतलब ज्यादा बेसिक कौन है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज मोर बेसिक देन वॉशिंग सोडा, क्योंकि इसका पीएच कितना है? 10.5। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज का बता सकते हैं कि कौन ज्यादा एसिडिक है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे मान लीजिए सोल्यूशन है, दो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन ए है और एक सोल्यूशन बी है। इसका पीएच 3 है और इसका पीएच 6 है। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा एसिडिक कौन है? तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, ऐसा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं ना, ये क्वेश्चन ही है, एक दूसरा भी क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए दो है क्वेश्चन, दूसरा ले लिया, P है और Q है, दो सॉल्यूशंस हैं। एक P सॉल्यूशन है और दूसरा क्या है? Q सॉल्यूशन है। दो सॉल्यूशन है ना, एक है P और दूसरा है Q। इसका पीएच है 8 और इसका पीएच है 12। पीएच, तो बताइए बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ Q इज ग्रेटर देन P। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है, कौन ज्यादा बेसिक है और कौन कम बेसिक है, इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे हम बात करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे एसिडिटी बेसिसिटी। तो कोई भी सोल्यूशन है, अगर पीएच अगर 7 है, पीएच इज इक्वल टू 7, तो कैसा होगा? एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर ले, न्यूट्रल होगा। हाँ, अगर पीएच इज लेस देन 7 है तब कैसा होगा बच्चों? एसिडिक होगा। और अगर पीएच है ग्रेटर देन 7 तब कैसा होगा? बेसिक होगा। ठीक है, ये हमने आपको, इस तरीके से हम फैसला कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आया ये टॉपिक आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग और चीजों को समझते हैं। आगे है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना बच्चों, इसका हम लोग इंपॉर्टेंस देख रहे हैं। ये तो भाग रहा है, ठीक। तो पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, अगला हमको इंपॉर्टेंस देखना है। हम सभी को पता है बच्चों कि ये जो है
ये हमारा ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी, ये ओरल कैविटी थोड़ा सा देखिएगा, ड्रॉ कर रहा हूं। ये हमारा क्या है, ये हमारा है स्टमक। ये हमारा क्या है, स्टमक। स्टमक। और आप सभी को पता है आगे जाके ये इंटेस्टाइन में कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक, ये क्या है, हमारा ओरल कैविटी है। ये ओरल कैविटी है ना, ओरल कैविटी है ना, मुंह, माउथ। और जैसे कि खाना हम लोग यहाँ से खाते हैं और ये खाना ऐसे धीरे धीरे ईसोफेगस होते हुए ये आ रहा है हमारे पास। यहाँ पर बच्चों एक खास एसिड सिक्रीट होता है, आप लोगों को पता ही है। इस एसिड का नाम क्या है, HCl। यस। और इस HCl के दो फंक्शंस हैं। एक तो सबसे पहले ये क्या करता है, ये करता है पीएच को कम करता है। एसिड का क्या करेगा, पीएच को कम करेगा, है ना। पीएच यहाँ पर हाईली एसिडिक होता है ना, 1 to 2.5 इस तरीके से पीएच हाईली एसिडिक रेंज में होता है। और दूसरा काम होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करेगा, किल करता है, डिस्ट्रॉय को किल करता है। ठीक है बच्चों, तो जो हम लोग खाना खाते हैं अगर उसमें कोई बैक्टीरिया इस तरीके का कोई अगर ऐसा कीटाणु या बैक्टीरिया है जो हमको नुकसान करेगा तो HCl उसको किल करता है, पहला फंक्शन। और दूसरा फंक्शन है ये पीएच को क्या करता है, कम करता है। वहां पर जो स्टमक है वहां पर इसको एसिडिक इन्वायरमेंट बना देता है ना, भाई HCl रिलीज होगा तो वहां पर एसिडिक इन्वायरमेंट बन जाए। इस एसिडिक इन्वायरमेंट का फायदा क्या है, क्यों ऐसा पीएच नेचर डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि इसमें ढेर सारे स्टमक में ढेर सारे ऐसे एंजाइम्स या इस तरीके की चीजें रिलीज होती हैं जो कि हमारे एसिडिक मीडियम में या लो पीएच रेंज में वो क्या होती हैं, एक्टिवेट होती हैं। इसलिए इस HCl का या लो पीएच का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है बच्चों, तो जो एंजाइम्स हैं वो एसिडिक मीडियम में ही क्या करती हैं, यहाँ पर काम करती हैं। इसलिए यहाँ पर HCl क्या करता है, पीएच को कम करता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, किल करता है, डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है बच्चों, तो ये देख रहे हैं हम लोग कि कितना बड़ा रोल है पीएच का हमारे डेली लाइफ में, हमारे शरीर के अंदर। और जैसे ही स्टमक से आगे जाएगा फूड, वैसे ही वहां पर हाईली एल्कलाइन या बेसिक पीएच हो जाता है ना। और वहां पर पीएच इंटेस्टाइन में 8, 9, 10 इस तरीके से हाईली बेसिक पीएच में रेंज में वहां पर जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो हाईली बेसिक रेंज में काम करते हैं। तो इस तरीके से नेचर में भी हमारे बॉडी के अंदर इस तरीके से सिस्टम को बनाया है या इस तरीके से काम कर रहा है जो एक स्पेसिफिक पीएच रेंज में ही काम हो रहा है। तीसरा इसका बेटा हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे टूथ डिके में, है ना। पीएच चेंज होने से क्या हो जाता है, टूथ डिके होता है ना, दांतों का खराब होना। तो अब इसमें हो क्या रहा है, अब थोड़ा सा मैं आपको टीथ के बारे में बता दूं, है ना। टीथ के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए। ये है हमारा टीथ, और इसके ऊपर बच्चों एक लेयर लगी होती है, एक लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, कमेंट करके बताइए बच्चों, ये लेयर जो होती है हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ आवर बॉडी, ये जो लेयर है, ये लेयर में बता, ये क्या है, ये हमारा टीथ है, टीथ। ठीक, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है तो मैं ये व्हाइट मार्कर यूज करता हूँ, ये वाला। ठीक, तो ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा टीथ। ठीक है बच्चों, और इसके ऊपर यहाँ पर
एक मटेरियल होता है, ये देखिए ये कलर यूज कर रहा हूँ, इससे आपको ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये ऐसा थोड़ा सा मोटा कलर ले लेता हूँ। ठीक है, ये इसको बोलते हैं बच्चों इनेमल, और ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है टूथ के ऊपर। ये बायोलॉजी में कई बार क्वेश्चन आया कि हमारे बॉडी का हार्डेस्ट मटेरियल क्या होता है हमारे शरीर में। तो बच्चों को क्या लगता है, भाई बोन्स है। हाँ ठीक है, बोन्स तो भाई होते ही मजबूत है, लेकिन हार्डेस्ट पूछा जा रहा है, इसका मतलब हमारी पूरे बॉडी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल कौन है। तो सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल होता है ये टीथ के ऊपर, इसको बोलते हैं हम लोग इनेमल। इनेमल इज द हार्डेस्ट मटेरियल, हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन ये बायो में भी पूछा जाता है। ठीक, तो इनेमल इसकी परत होता है, और ये इनेमल बना होता है हमारा कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका बना होता है बच्चों, कैल्शियम फॉस्फेट का बना। ठीक है बच्चों, कैल्शियम फॉस्फेट का हमारा ये इनेमल बना होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। अब होता क्या है, जैसे हम लोग ने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमारे माउथ में बैक्टीरियल एक्टिविटी या बैक्टीरियल एक्शन होने से वहां पर एसिड्स बन जाते हैं ना, जैसे मिल्क में लैक्टिक एसिड बन गया, या इस तरीके से वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से यहाँ पर क्या हो गया, एसिड का फॉर्मेशन हो गया। और आप सभी को पता है, जैसे ही एसिड का फॉर्मेशन हमारे ओरल कैविटी में होगा तो पीएच क्या होगा, पीएच घट जाए। पीएच के घटते ही ये इनेमल, जैसे ही जो भी सॉल्यूशन है संपर्क में आएगा इस इनेमल के, वो क्या करेगा, इस इनेमल को धीरे धीरे क्या करेगा, खत्म करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है बच्चों, और इससे फिर हमारा टूथ का डीके होगा और सेंसिटिविटी वगैरह बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे टूथ को होने लगेगी। तो इसीलिए बच्चों डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, आप लोगों को क्या करना चाहिए, हमको 2 से 3 बार ब्रश करना चाहिए, ताकि हमारे माउथ का जो है पीएच मेंटेन रखे, है ना। टूथपेस्ट में कुछ हमारे बेसिक चीजें होती हैं जो हमारे जो है माउथ के इन्वायरमेंट को बेसिसिटी प्रोवाइड करते हैं और मेंटेन रखते हैं चीजों को। ठीक है, सफाई हो जाएगा, जो भी खाने के पार्टिकल्स होंगे वो साफ हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इस अपने टूथ डीके को हम लोग कम कर सकते हैं। तो ठीक है, और आज से ही अगर आप 2 बार ब्रश नहीं करते हैं तो 2 बार ब्रश करेंगे, मतलब एक बार सुबह और एक बार शाम को भी। ठीक है बच्चों, तो इससे हमारे जो टूथ रहेंगे मजबूत रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे और काफी ड्यूरेबल, और किसी भी तरीके का हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये रही हमारे बात पीएच की। आगे जो बातें होती है वो कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं, जो भी चीजें हमने पढ़ाई हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लिए हैं, और देखा जाए कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। क्योंकि हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं और वो पढ़ाई हमको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इसको हम तभी जान सकते हैं जब हमारे क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस NaOH है ना, NaOH। तो NaOH क्या होता है बच्चों, सभी को पता है, ये बेस होता है, बेस होता है, बेस होता है। ठीक है, बेस है। ड्रॉप्ड ऑन ए पीएच पेपर, द कलर ऑफ पीएच पेपर विल बी टर्न टू। तो सभी को पता है बेस में पीएच पेपर किस कलर का हो जाता है, ब्लू कलर का। ठीक है बच्चों, और एसिड में रेडिश कलर का हो जाता है। तो देखिए जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो चीजें बहुत ही आराम से इजीली हो जाती है। द पीएच ऑफ लेमन जूस, यस लेमन जूस में क्या होता है बच्चों, लेमन जूस में होता है कौन सा एसिड, सिट्रिक एसिड होता है। अब ये क्या है हमारा
एसिड है। एसिड में कौन सा? सिट्रिक एसिड है। और ये कैसा एसिड होता है? ऑर्गेनिक एसिड होता है। और मैंने आपको बताया था कि ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स होते हैं। तो ये तो pH 0, pH 0 किसका होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग का, है ना। pH 0 किसका होगा? बहुत ही स्ट्रॉन्ग का। तो एसिड का pH हमको पता है कि एसिड का pH होता है 7 से कम, है ना। तो लेस देन 7 हमारा ये हो गया। मोर देन 7 ये बेस का हो जाएगा। इक्वल टू 7 ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, 0 में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यहाँ पर दो जगह कंफ्यूजन आपको लग रहा होगा कि सर 0 भी हो सकता है, लेकिन 0 किसका होता है बच्चों? बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड का। जब 1 मोलर 1 m HCl कंसंट्रेशन रहेगा तब होता है ये 0, तब रहेगा। लेकिन ये कौन सा एसिड है? हमारे जूस में, लेमन के जूस में होता है सिट्रिक एसिड, जो कि होता है ऑर्गेनिक एसिड, जो कि होता है वीक एसिड। इसलिए वीक एसिड का pH 3, 4, 5 मतलब 7 से कम हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का वो लेमन का जूस है। तो ठीक है बच्चों, देखा कि हम लोगों ने जो है कि कितना इजी तरीके से ये क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो रहे हैं। और आगे एक क्वेश्चन और भी दिया हुआ है, देखिए। तो टू एक्वस सॉल्यूशंस P एंड Q, दो सॉल्यूशंस है, एक है P और एक Q है। P है और एक है Q। ठीक है बच्चों, और एक का pH 5 है, P का pH 5 है, और Q का pH है 13 रेस्पेक्टिवली। ठीक, द करेक्ट इन्फरेंस इज, ठीक है बच्चों। तो हमको पता है कि 1 से लेकर 7 तक, 1 to लेस देन 7 क्या होता है? एसिड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये 5 एसिडिक। अब एसिड में भी दो कैटेगरी, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब pH 1, 2, 3, ठीक। और वीक एसिड pH 4, 5, 6, है ना, 7 के करीब। तो ये हमारा है कौन सा? वीक एसिड। अब वीक एसिड कहां पर है? देखिए, HCl क्या वीक एसिड है? नहीं भैया, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। नहीं, गलत। सोल्यूशन P इज ऑफ एसिटिक एसिड। यस, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, ये आंसर हो सकता है। सी ऑप्शन में सोल्यूशन P इज ऑफ HNO3। क्या HNO3 वीक एसिड है? नहीं नहीं, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये गलत। सोल्यूशन P इज ऑफ एसिटिक एसिड, ये भी हो सकता है। इसका मतलब है कि हमारे पास सही होने के दो चांसेस बन गए, या तो B या तो D। अब Q पे pH है 13। अब हमने बताया कि 7 से जैसे ही आगे बढ़ते चलेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब है कि 7 के जो आसपास होगा, है ना, 8 वाला 9 वाला, ये क्या होगा? वीक बेस होगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसकी स्ट्रॉन्गनेस बढ़ती जाएगी। तो 13, 14 वाला क्या होगा बच्चों? स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरीके बिहेवियर कर। तो देखा जाए कि किसमें है स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। और Q इज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है। सोल्यूशन ये देखिए बच्चों, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है बच्चों, तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो वीक एसिड का कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो कहां पर चल रहे हैं? वीक एसिड का कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो हमारा आंसर क्या सही है बच्चों? डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, मजा आ रहा है आप लोगों को क्वेश्चंस करने पर? तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टर्न पे आगे आज हम लोग यहीं पर चीजों को जो है समाप्त करते हैं। आज की जो वीडियो है यहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियोस आप लोगों को दिक्कत करते हैं ना देखने में। और इसलिए मैं चाहता हूं कि बहुत ज्यादा वीडियोस का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि टॉपिक को मैं चाहता हूं कि कंप्लीट कर दिया जाए, तो इस चक्कर में कभी कभी वीडियोस बड़ी भी हो जाती है। तो उसमें कोई, अगर आपका इंटरेस्ट है और आपको चीजें सही समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो समय का कोई उसमें इशू नहीं है। तो वो चीजें आप देख सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। 2 बार में भाई आपके
सारी चीजें तो आपके हाथ में ही है, पॉज कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, 2 बार में दे सकते हैं, 3 बार में देख सकते हैं, लेकिन चीजों को कंप्लीट देखना है, कंप्लीट समझना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने सभी दोस्तों में इसको फैला दीजिए। ठीक है बच्चों, बाय बाय।